जो पवित्र ब्राह्मण होते हैं उनको बड़े बड़े राजाएं भी मंत्री बनाते हैं। वो ऊंच ते ऊंच ऋषि मुनिया है। और दिखाते हैं जो धारणा होती है असली ज्ञान की, जिसका लक्ष्य होता है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण बनते हैं ना, भगवान आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं। अव्वल नंबर के ब्राह्मण बनाते होंगे कि नीची कोटि के बाद वाली कुरियों के, नौकरियों के ब्राह्मण गाए जाते हैं, वो बनाते होंगे, अव्वल नंबर का बनाते होंगे। तो अव्वल नंबर का ज्ञान, अव्वल नंबर का ब्राह्मण बनने वाला वो तो फिर सुनने वाला भी हो, सुनाने वाला भी हो, समझने वाला भी हो, समझाने वाला भी हो, और प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने वाला भी। हाँ, तो गुजराती ब्राह्मण वो होते हैं प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने वाले है। हाँ, क्योंकि बता दिया ना, प्रैक्टिकल जीवन में जो धारणा की बात है वो कन्याएं माताएं ब्राह्मणत्व को ज्यादा धारण करती हैं। ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्राह्मण उन्हें कहा जाता है जो सुने, सुनाए, समझे, समझाए है। हाँ, जो पवित्र बनते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए तो जो हिस्ट्री में राजाएं हुए, उन राजाओं ने देखा हम तो अपवित्र बनते हैं। उनकी तो रानियां होती हैं, रानियों के संग में रहेंगे तो एक शिव की आत्मा ऐसी है जिसको संग का रंग नहीं लगता। और चाहे कोई भी हो दुनिया में, बड़े से बड़ा राजा बनेगा है क्या, राजा बनेगा ना, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? कुछ तो लगेगा। हाँ, तो ये जो भी राजाएं हुए वो समझते थे कि हम तो भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करने वाले, हमारी बुद्धि तो जरूर भ्रष्ट है। तो क्या करते थे? है मंत्री बनाते थे। किनको? शूद्रों को नहीं, न शूद्रों को, न वैश्यों को, न क्षत्रियों को। ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण पवित्र जीवन बिताते हैं। ये जो ऋषि मुनि हुए ना, वो सब क्या थे? ब्राह्मण थे। तो राजा विक्रमादित्य ने भी क्या किया है? अकेले राज्य चलाया क्या? नहीं, उसका भी कोई गुरु था जिसने बताया कि ये जो दुख है, इस दुख का निवारण का तरीका ये है कि भाई है ये शिवलिंग बनाओ, उसको याद करो।